नमस्कार प्रणाम। मैं हूं श्याम बिहारी पासवान, चीफ रिपोर्टर एसआरपी इंडिया न्यूज़ के तहत मैं आप सभी को रूबरू करवा रहा हूं और बहुत प्यारा सा दृश्य आप सभी के पास दिखा रहा हूं। आशा है विश्वास है कि जरूर पसंद आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल घंटी जरूर दबाइएगा। चलिए मिलते हैं और इस वीडियो को ठोस रिपोर्ट अभी आपका पास पेश करते हैं। मित्रों देखिए इस दृश्य को और जो है एक पवित्र स्थान को, जिस स्थान को अगर जो लोग इस कलयुग में भी अगर जो धर्म हित अपना करके सत्य विचार रखेंगे, सत्य वाणी बोलेंगे, सत्य किसी को जो है भावना को समझेंगे भी, तो उसका जो है जीवन धनवान हो जाता है और चंद ही समय में उसका जो है जीवन में एक ऐसा दिव्य प्रकाश समाहित होता है कि वो जीवन ही धनवान हो जाता है। मित्रों इस कलयुग में भी सत्संग प्रवचन स्वयं कलयुग के उद्धार है और इस कलयुग में वीर हनुमान जी भी सब जगह उपस्थित रहते हैं। मित्रों और भाइयों और बहनों, आप लोगों को इस जो है छोटा सा सत्संग प्रवचन से आप सभी के बीच में रूबरू करवा रहे हैं और आशा है विश्वास है कि जरूर पसंद आएगा तो साथ जरूर दीजिए और वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया गया है और इसको देखने हेतु आपको बहुत कुछ नॉलेज होगा। क्योंकि देखिए अक्सर हम लोग ये करते हैं कि अगर जे लालच के कारण ही हम लोग का दंड अपना जीवन में मिलता है ना। हम लोग लालच के स्वाद में पड़ करके किसी को हेल्प करते हैं। लालच के कारण ही जो लोगों को हम लोग चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जब तक किसी के पास आज का लालच नहीं है तब तक वो कुछ काम नहीं कर पाते हैं। बाकी मैं कहता हूँ कि लालच नहीं, निस्वार्थ आप लोग काम कीजिए और किसी को हेल्प भी कीजिए। चलिए इस सत्संग प्रवचन से शुरुआत करते हैं और दिल से समझेंगे भी और जानेंगे भी और ऐसे ही इस दृश्य को देखते हुए आगे बढ़ देंगे। मित्रों आशा है विश्वास है कि आप लोग अपने अंदर अहंकार नहीं रखेंगे तो निश्चित बात है कि आपको हर एक मनोकामना पूर्ण होगा। आशा है विश्वास है और भगवान पर आस्था विश्वास भी रखना जरूरी है, क्योंकि भगवान ने स्वयं हमारे बीच में रहते हैं और किस किस रूप में आते हैं ये किसी को नहीं पता है, नहीं नॉलेज होगा, क्योंकि ये माया ऐसे विधाता ने फैलाए हैं, क्योंकि माया ने सबका बुद्धि को माया में घेर करके रखते हैं। तो मित्रों सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्राप्ति में ही लग जाना चाहिए। पीडाश्च परिवर्जये। जो हम धर्मानुष्ठान करते हैं उन धर्मानुष्ठान में हमें लोभ नहीं होना चाहिए। अर्थोपार्जन में अनभिज्ञता और काम में शक्तिहीनता, यह सब के सब क्या है? सब के सब विघ्न कारक हैं। धर्म कर्म अनुष्ठान में अगर लोभ उत्पन्न हो गया और अर्थोपार्जन में अगर आप अनभिज्ञ हो गए, काम में शक्तिहीनता हो गई, तो यह सब के सब क्या है? यह सब के सब विघ्न को प्रदान करने वाले हैं। धर्म से क्या प्राप्त करना चाहिए? धर्म से केवल और केवल शांति, सुख। अगर आपके जीवन में सुख है, आपके जीवन में शांति है, तो घर में नमक है और रोटी है, तो उससे आपका पेट भर जाएगा और उसी से आप तंदुरुस्त रहेंगे, नाना प्रकार के रोगों से दूर रहेंगे। लेकिन सारा कुछ घर में भरा हुआ है और आपके मन के अंदर शांति नहीं है, तो क्या है? सब कुछ बेकार है। हम लोगों से बहुत सारे लोग मिलते हैं क्योंकि योग्यता तो कुछ नहीं है, लेकिन व्यासपीठ पे बैठने के नाते, कुछ पुराण प्रवचन करने के नाते कुछ लोगों को लगता है कि ब्राह्मणों के पास, साधु संतों के पास जाने से कुछ उपकार होगा, निश्चित रूप से उपकार होगा। लेकिन वह उपकार कब होगा? वह उपकार तब होगा जब उनकी बातों को ग्रहण करेंगे।
ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं है हम लोगों के पास कि आशीर्वाद देने से आपका कल्याण हो जाए। आशीर्वाद, ब्राह्मण का आशीर्वाद क्या होता है? ब्राह्मण का आशीर्वाद ब्राह्मण का वचन होता है, और जब उन वचनों का आप पालन करते हैं तब जाके वही वचन आशीर्वाद के रूप में परिणित हो जाता है, और उसी से आपको सुख और शांति प्राप्त होती है। धर्म से शांति, अर्थ से सर्वहित प्रद। अगर आपके पास अर्थ है, भगवान ने आपको संपत्ति दिया है, भगवान ने आपको धन दिया है, तो उस धन से केवल अपने कल्याण की कामना नहीं करनी चाहिए, उस धन से औरों के कल्याण की कामना करनी चाहिए। अगर आपके पास पर्याप्त धन है तो आप अपने आसपास पड़ोस में कहीं भी किसी गरीब कन्या का अगर विवाह हो रहा हो तो उसमें सहयोग करना चाहिए। कोई दीन दुखिया अगर रोग से ग्रसित है तो उसमें सहयोग करना चाहिए। कोई भूखा है तो उसको भोजन कराना चाहिए। किसी के पास वस्त्र नहीं है तो उसे वस्त्र देना चाहिए। यह जो है अर्थ से सर्वहित प्रद कर्म है। और जो विषय भोग के रूप में काम से श्रेयस्कर जीवन की समुपलब्धि होने पर में इसकी सार्थकता है, क्योंकि काम का जो विषय है यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, और इसका उपयोग एवं इसका विनियोग केवल और केवल अपने वंश परंपरा की वृद्धि के लिए ही करना चाहिए। चाहते हैं तो जो आपके शरीर के जो शत्रु हैं, काम, इन चारों शत्रुओं से आपको जीतना होगा। श्रीमद्भागवत महापुराण उपदेश करता है आपका शत्रु कोई और नहीं है, भाई बंधु नात रिश्तेदार आस पास पड़ोस में लोग रहने वाले आपके शत्रु नहीं है। जितना बड़ा शत्रु आपके अंदर बैठा हुआ है, आपके हृदय में बैठा हुआ है, और उसमें सबसे पहला नंबर आता है काम का, दूसरा नंबर आता है क्रोध का, तीसरा नंबर आता है लोभ का।
वृंदावन बिहारी लाल
की जय हो। सामरे सरकार की जय हो। सुखदेव जी महाराज की भगवान भाव के भूखे होते हैं, पैसा का नहीं। भगवान भाव का भूखा होते हैं, पैसा का नहीं। इस जगह तमाम सारे हमारे माता और बहन तो आए हैं इस कथा को सुनने के लिए, बाकी प्रसाद लेकर नहीं, प्रसाद लेकर नहीं। हमारे ठाकुर और कन्हैया जी को भोग लगाने के लिए जो प्रसाद उनको चरणों में विषित किया जाता है और ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए केला, संतरा, अमरूद अन्य हर एक फल जो है उपलब्ध है, उस फल को लेकर नहीं बल्कि पैसा लेकर के आएँ। और जब लास्ट में जब सभी कथा सुनने वाले आज भगवान मेरे कृष्ण कन्हैया के नाम पे, मेरे सखा के नाम पे तमाम सारे माता और बहन आए हुए थे इस जगह कथा सुनने, और उसके नाम का एक छोटा सा प्रसाद मांगने हेतु तो इस जगह प्रसाद ही ख़त्म हो गया। बहुत अफसोस हुआ कि इस जगह तमाम सारे हमारे माता और बहन आए थे यही आशा से, विश्वास से कि भगवान का नाम का प्रसाद को हम ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन कल्याण हो जाएगा, धनवान हो जाएगा। बाकी इस जगह अफसोस, इस जगह कोई नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मुश्किल से मतलब जो भी मिला उसको मतलब भगवान का आशीर्वाद समझ के, प्रसाद तो थोड़ा या ज़्यादा तो मिलना ज़रूरी है, बाकी किसी किसी को नहीं इस जगह मिला था तो बाद में बिस्कुट मंगा करके बांटा गया था, है ना। तो चलिए उसी माध्यम से मिला। बाकी मैं बोलूँगा कि आप लोग इसके बाद अगर जी कहीं भी कथा सुनने जाएंगे तो आप लोग केला, सेब, संतरा, अमरूद सब फल फ्रूट जो है लेके जाइएगा, ताकि उसमें कचर करके उसमें रखने के लिए और प्रसाद बांटने में समस्त माता और बहनों को भगवान का नाम का प्रसाद मिले। भले एक ही भाग क्यों ना मिले, केला में 2 टुकड़ा मिल किया जाए, उसमें एक ही भाग क्यों ना मिले, बाकी मिले, क्योंकि प्रसाद भगवान का नाम का जीवन में बहुत ही लाभदायक काम करते हैं। और मित्रों एक बात और बताना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इस जगह अपने रिपोर्टिंग के माध्यम से देखा तो हमारे सभी समस्त माता और बहन आए हुए थे। तो बाकी इसमें जो है देखिए मुस्लिम समुदाय के कोई भी काम काज होता है तो उसमें सिर्फ वो लोग बोलते हैं कि भाई मुस्लिम है हो, बस मुस्लिम होना चाहिए, है ना। बाकी इसमें और भी लोग बोल रहे थे। एक जो है व्यक्ति मुझसे भेंट हुआ था तो बोल रहे थे कि क्या तुम नागपंथ के हो। मैंने उसको बोल दिया था आदर सम्मान के साथ गुरुजी, है ना, गुरुजी नमस्कार। तो ऐसे बोल करके बोल रहा है कि तुम गुरु किसी को बना लोगे, क्योंकि एक्चुअली हम तो सभी माता और बहनों को अपना ही परिवार समझते हैं। मेरे कृष्ण कन्हैया जी के सब परिवार हैं तो मैं उनको ऐसा ही समझता हूँ कि मैं सब में अपना परिवार का छवि दिखता हूँ। तो मेरे सखा और कृष्ण कन्हैया जी को ध्यान में रखते हुए भी मैंने एक विचार भी देखा, क्योंकि इस जगह हमारे हिंदू समुदाय में एकता नहीं है, क्योंकि हिंदू ही हिंदू को जो है समर्थन नहीं करते हैं। उस जगह बोलते हैं क्या तुम नागपंथ के हो। मेरे भाई और मेरे मित्र, मेरे दादा और दादियों, तमाम सारे माता और बहनों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि केवल हिंदू रहने से ही, चाहे हमारा हिंदू में कोई भी क्यों ना जाति हो, जाति तो ये लोग सब बनाया गया है ना। मैं तो केवल यही जानता हूँ दुनिया में भगवान ने दुनिया में यही बनाया है, सिर्फ नर और नारी, और दूसरा जितना भी जाति बनाया है वो सब लोगों ने अपने अनुसार जाति को बांट करके रखा है ताकि हमारे परिवार में एकजुट ना हो सके। बाकी मैं यही कहूँगा कि जात पात को उतना ज़्यादा दिमाग में मत रखिए। हाँ यही अगर जो किसी ने गलत कर रहा है तो उसके लिए भगवान समस्त माता और बहनों को किसी न किसी रूप में आकर सहयोग जरूर करते हैं। जैसे कि देख लीजिए जब दुनिया पे भारी अत्याचार होने लगा और जाति बिरादरी में बांट करके लोग रखने लगा, तो जैसे भीमराव अम्बेडकर जी ने जन्म लिए हैं पढ़ने का अछूत आदमियों को, जैसे हमारे हिंदू में जैसे चमार हो गए, पासवान हो गए, मुसहर हो गए, धांगड़ हो गए, भुयार हो गए, है ना, इस सब को पढ़ने का अधिकार लोग छीन लिए थे, है ना। तो नतीजा यही था कि ज़्यादा अहंकार होने के कारण, अहंकार जब रख करके वो लोग छीनने का कोशिश किया तो परमात्मा ने फिर धरती पे अवतार लेकर के संविधान लिखे हैं, देख लीजिए। और इसी संविधान के बदौलत जो समस्त माता और बहनों को इज्जत और सम्मान का ज़िंदगी जिया जा रहा है। केवल मुसहर और धांगड़ और चमार और पासवान दुसाध लोग के नहीं, समस्त गरीब माता और बहन और बड़े वालों भाइयों लोगों के भी हक और अधिकार के लिए लिखा गया है। इसमें सबका एक समान कानून लिखा गया है, सबका इज्जत एक समान है, किसी के लिए ज़्यादा और किसी के लिए कम नहीं, सबका एक समान है। कानून सबके लिए एक समान बनाया गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
माता और बहनों, तमाम सारे साथियों, आप लोग इस सत्संग प्रवचन को देखने हेतु बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।